वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन क्या होता है, इसके लेवल्स कब इंक्रीज होते हैं, कब डिक्रीज होते हैं, एएमएच लेवल का प्रेगनेंसी के साथ क्या रिलेशन है और क्या लो एएमएच के साथ हम कंसीव कर सकते हैं, हमें प्रेगनेंसी हो सकती है, और एएमएच का आईवीएफ के साथ क्या रिलेशन। तो आज हम इन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है एएमएच होता क्या है। तो देखिए, एएमएच एक फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल की ओवरीज में ही बनता है एग्स के थ्रू। इससे हमें ये पता चलता है एग्स की स्ट्रेंथ कितनी है। एएमएच से हमें एग्स की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। जितने ज्यादा फॉलिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा एएमएच होगा। एएमएच से एग्स की क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, लेकिन हमें एग्स की क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलता है। ये सिर्फ हमें नंबर ऑफ एग्स कितने हैं इसके बारे में बताता है। क्वालिटी ऑफ एग्स है ये विमेन की एज के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा एज होगी एग्स की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा खराब होगी। जितनी यंगर एज होगी एग्स की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ एएमएच। एएमएच का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो देखिए, एएमएच का नॉर्मल लेवल 1.5 से लेकर 3.5 नैनोग्राम पर ml तक होता है। 1.5 से अगर कम एएमएच होता है तो उसको लो एएमएच कहा जाता है, और अगर 3.5 से ज्यादा एएमएच होता है तो उसको हाई एएमएच कहा जाता है। हाई एएमएच हमें खास तौर से पीसीओडी के केस में देखने को मिलता है, और हाई एएमएच होने से हमें पीसीओडी की सिवियरिटी का भी पता चलता है। और लो एएमएच हमें उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनकी एग्स बनने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। तो यानी एएमएच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। अब आता है हमारा तीसरा सवाल कि एएमएच का एफएसएच से क्या रिलेशन है। एफएसएच जो है इसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये भी एक फीमेल हार्मोन है। एफएसएच जो होता है इससे भी एग्स बनने की स्ट्रेंथ का पता चलता है, लेकिन एएमएच का एफएसएच के कंपैरिजन में हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि जो एएमएच है इसको हम पीरियड्स के किसी भी डे पर करा सकते हैं, और इसका साइकिल टू साइकिल जो लेवल है वो वेरी नहीं करता। जबकि जो एफएसएच होता है वो पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पर कराया जाता है, और जैसे जैसे एग बढ़ता है जो इसका लेवल है उनमें भी कम ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए एएमएच को ज्यादा बेहतर और अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी फीमेल मुझसे पूछती हैं क्या लो एएमएच के साथ प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखिए, इसका जवाब है हाँ। चांसेस हैं कि लो एएमएच के साथ भी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए। अगर आपका एएमएच 1 से कम है तो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है। इसमें हम आपको एग बनने के इंजेक्शन दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका एग बनने की जो प्रोसेस है वो कितनी एक्टिव है। अगर आपको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स के इंजेक्शन देने के बाद एग बनने लगते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनने लगते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। या फिर आप आईयूआई करा सकती हैं या फिर आईवीएफ भी करा सकते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जिनका एएमएच लो होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी उन्हीं के एग से कंसीव हो, वो डोनर एग लेना नहीं चाहते। तो ऐसे पेशेंट को हम 3 मंथ्स के लिए अच्छे एग बनने के इंजेक्शन देते हैं, और देखते हैं कि उन इंजेक्शन देने के बाद इस एग के ट्रायल के बाद वो फीमेल कैसे रिएक्ट करती है। अगर उसका प्रोसेस एग बनने का पहले से अच्छा हो जाता है तो फिर हम उन्हीं के एग से आईवीएफ भी कर सकते हैं। मगर अगर इंजेक्शन देने के बाद भी एग्स अच्छे नहीं बनते तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डोनर एग की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें पेशेंट को आईवीएफ करने से पहले ही बता दी जाती हैं, पेशेंट को समझा दी जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लो एएमएच की वजह से क्या आईवीएफ में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, लो एएमएच की वजह से हमें कम एग्स जो हैं वो रिट्राइव करने के लिए मिलते हैं, यानी कि जब 5 से कम एग्स आईवीएफ में तैयार होते हैं तो ऐसे पेशेंट को
पुअर रेस्पॉन्डिंग आईवीएफ की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी उनके एग बनने की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी कम हो गई है कि आईवीएफ में भी हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कि जो प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो वो एबनॉर्मल भी हो सकती है, या वो प्रेगनेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसमें अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर कभी कभी हमें साइकिल को मिस भी करना पड़ता है और ये साइकिल को कैंसिल भी करना पड़ता है। तो देखिए, यंगर पेशेंट में क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो बेटर होगी, और जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आपके एग्स भी ओल्ड होते चले जाते हैं, जिसके बाद उनमें क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप आईवीएफ 35 की एज से पहले कराते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो कम हो जाती है, और लो एएमएच होने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। इसके अलावा किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज देखने को मिलती है, जिसमें 40 की एज से पहले ही एएमएच के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और मेनोपॉज की तरफ पेशेंट जो है वो चले जाते हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि एएमएच का ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एएमएच जो है ये नेचुरली कम होता है। अगर आपके एग्स बनने की स्ट्रेंथ कम होगी तो उसके साथ साथ एएमएच के लेवल्स जो है वो भी कम हो जाते हैं, और कभी कभी जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज होती है उसमें मेनोपॉज जल्दी आ जाता है और उसमें भी हमें एएमएच की लो वैल्यू देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, इसका कुछ ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, एक गुड डाइट मेंटेन कर सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, और विटामिन डी के जो लेवल्स हैं उनको एडिकेट रखें, उनको पूरा रखें। साथ ही स्टडीज बताती हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन की भी एक वजह होती है एएमएच के लेवल को कम करने की, और मार्केट में कुछ ऐसी दवाएं अवेलेबल हैं जैसे कोएंजाइम क्यू और DHEA। तो आप इन दवाओं को कुछ महीने के लिए ले सकते हैं, और इन दवाओं को लेने से अगर आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी हो जाती है तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें एएमएच के लेवल से प्रेगनेंसी के अलावा और किस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो देखिए, एएमएच का लेवल सबसे पहले हमें डायग्नोज करने में मदद करता है पीसीओडी को, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को। दूसरा, एएमएच के लेवल से हमें मेनोपॉज का पता चलता है। अगर एएमएच का लेवल 0.02 नैनोग्राम से कम है तो इसका मतलब अगले आने वाले 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको मेनोपॉज आ जाएगा, यानी आपके पीरियड्स जो है वो बंद हो जाएंगे। और थर्ड, आपको इससे ओवेरियन ट्यूमर के बारे में भी पता चलता है। तो आज हमने एएमएच के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपका एएमएच लेवल लो है तो प्लीज आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें। वो आपको कुछ मेडिसिन या फिर कुछ ऐसे इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके एग्स बनने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। और अगर इन दवाओं को कुछ महीने लेने के बाद आपको एक एग भी अच्छा बन जाता है तो उसी एग से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, इवन विद लो एएमएच लेवल। और इसके अलावा आईवीएफ तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड, एएमएच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।